गुड मॉर्निंग दोस्तों, जी के लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन जो कि 31 जनवरी को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप यहाँ से वीडियो इसे देख के जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप इसे बिल्कुल आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। दोस्तों, इसमें पूछा है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है तो उसमें भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार जो है वो उचित होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है बलपूर्वक विकसित की करनी होती है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो बलपूर्वक है ये निगेटिव सेंस दे रहा है। किसी बच्चे को हम जबरदस्ती नहीं करेंगे सीखने के लिए। दूसरा है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। इसमें दिया है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियमों का और अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। जब बच्चा छोटा होगा तो उसे तुरंत व्याकरण का ज्ञान थोड़ी ना हो जाएगा। पहले वो अक्षरों को सीखेगा, उन्हें जानेगा, तब तो बाद में उसे व्याकरण का ज्ञान होगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। अगला प्रश्न है सीखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। सीखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। दूसरा है उसे अक्षर की पहचान में भ्रम हो जाता है। तीसरा है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। चौथा है सीखा ध्यान से नहीं पढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि वह अक्षर पहचान की बजाय जो है उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, इसीलिए उसने जीवन को जिंदगी पढ़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से दूसरे बच्चों के विचारों से परिचित होते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल पठन कौशल का अभ्यास। दूसरा है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। तीसरा है बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है। तीसरा है अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि अगर कोई बच्चा है और वो दूसरों की कॉपी, मतलब जैसे उनकी लिखित कॉपी है, उसको जांच रहा है, टीचर उसको जांच रहा है, तो बच्चा उसमें उसकी सहायता कर रहा है, तो वो उसे देखेगा तो उसे एक अवसर मिलेगा, अवलोकन क्षमता का विकास उसमें होगा। अगला प्रश्न है किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा है कि उचित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। दूसरा है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। तीसरा है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। चौथा है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार मुख्य रूप से किसका है। ऑप्शन में है जीन पियाजे, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है इवान पावलोव, चौथा है नाओम चॉम्स्की। दोस्तों, पूछा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार जो है वो है नॉम चॉम्स्की का। अगला प्रश्न है मैंने खाट खाई और फिर मैंने हंसी। अब क्वेश्चन है मैंने खाट खाई फिर मैंने हंसी। शर्मिला यह भाषा प्रयोग मुख्य रूप से
किस ओर संकेत करती है? पहला ऑप्शन है भाषा की समझ न होना, दूसरा है व्याकरण नियमों की जानकारी न होना, तीसरा है नियमों का अति सामान्यीकरण, चौथा है भाषा प्रयोग में असावधानी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी व्याकरण नियमों की जानकारी न होना। अगला प्रश्न है पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, दूसरा है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, तीसरा है केवल अक्षर पहचानना, चौथा है तेज गति से पढ़ना। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। दूसरा है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा है लोकगीत गाए जा सकते हैं। चौथा है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इसमें पूछा है कि लोकगीत को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि जो होता है इससे बच्चे की सांस्कृतिक जो है संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। लोकगीतों की जो भाषा है उसको कक्षाओं में स्थान देने से जो बच्चे होते हैं ना वो संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगला प्रश्न है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या लाभ होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या लाभ होता है। पहला ऑप्शन है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, दूसरा है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, चौथा है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो है सभी सही दिख रहे हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है। अगर किसी पाठ को पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाते हैं तो उसे शिक्षक को ये पता चलता है कि बच्चे को पाठ कितने अच्छे से समझ में आया, उसने कितने अच्छे से उसे समझा है। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन में वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं, दूसरा है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, तीसरा है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, चौथा है वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। अगर बच्चा त्रुटियां करेगा तभी उसको अच्छे से सीखेगा, अगर कोई एक बार गलती करेगा फिर बाद में उसको धीरे धीरे वो सही कर लेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो आप इस वीडियो को, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू।